आगे बढ़ रहे देखिए, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी विधानसभा के उपचुनावों से जुड़ी हुई। बीजेपी आज जारी करेगी उम्मीदवारों की लिस्ट। कटेहरी से धर्मराज निषाद को टिकट दिया जा सकता है, ये सब अभी संभावनाएं हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है सीसामऊ से राकेश सोनकर को टिकट मिल सकता है। मझवा से पूर्व एमएलए सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया जा सकता है। फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट दिया जा सकता है। तो आज 9 सीटों पर बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की जा सकती है और एक सीट जो है, यानी अगर हम 9 सीटों की बात कर रहे हैं तो उसमें से एक सीट आरएलडी को दी गई है। और देखिए, इस बीच मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, अब यहां पर क्या माना जाए, क्या आज लिस्ट आ जाएगी और इतनी देरी आखिर क्यों हुई? देखिए, बिल्कुल 10 में से 10 सीटों पे उपचुनाव होना है। 9 सीटों पे ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में पार्टी के अंदर लगातार चर्चा, कोर ग्रुप की जो बैठक थी लगभग 10 दिन पहले जेपी नड्डा के आवास पे हुई थी उत्तर, जिसमें मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद थे और लगातार पार्टी बीजेपी जमीन पे वहाँ पे काम कर रही है। और इससे पहले भी कई मंत्रियों को इन चुनावी जो क्षेत्र हैं वहाँ का इंचार्ज बनाया गया था। जो मुख्य तौर पर जो बातें हैं टिकटों के ऐलान का, उसमें कहीं ना कहीं संजय निषाद, ये जो 9 सीटों पे चुनाव होना है उसमें 2 सीटों पे संजय निषाद अड़े हुए थे कि उन्हें वो सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि इन 2 सीटों में से एक सीट संजय निषाद की पार्टी ने पिछली बार जीता था। ऐसे में वो चाहते थे कि ये दोनों सीट उनको मिले, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि मामला सुलझा लिया गया है और बीजेपी अपने किसी भी सहयोगी को सीट देने के मूड में नहीं है। आगे बाकी जो और चीज़ें होती है उनमें उनको कुछ न कुछ दिया जा सकता है। जो भी आगे राजनीतिक पद हो उसमें कुछ न कुछ फैसला आगे हो सकता है। लेकिन ये जो सीट है उसमें मुख्य तौर पे 9 सीटों पे जो ऐलान होना है, उसमें जो लिस्ट हमारे पास है उसमें मंझवा से सुचिस्मिता मौर्य जो पूर्व विधायक हैं, गाजियाबाद से संजीव शर्मा हैं या अशोक मोना हैं, उनको टिकट मिल सकता है। कटेहरी से धर्मराज निषाद हैं, कुंदरकी से शेफाली सिंह, रामवीर सिंह या अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह युवा नेता हैं, ये पहले बहुत ज़्यादा इनका नाम नहीं आता था, लेकिन इस बार देखा गया है कि बीजेपी के तमाम टॉप लीडर्स से इन्होंने मुलाकात की है। युवा चेहरा है, प्रयास ये भी कर रहे हैं, यानी कि कुंदरकी से इनके आने की वजह से 3 उम्मीदवार हो गए हैं। करहल से वीरेंद्र साक्य या प्रेम सिंह साक्य को टिकट मिल सकता है। फूलपुर से दीपक पटेल को उतार सकती है बीजेपी। सीसामऊ से राकेश सोनकर, खैर से सुरेंद्र दिलेर, भरत भारती और मुकेश चंद्रवंशी, इन तीनों का नाम है। 9वीं सीट आप जानती हैं मीरपुर आरएलडी के खाते में है। तो जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम हुए थे उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि विपक्ष भी वहां कमजोर नहीं है। ऐसी स्थिति में खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद क्या बवाल हुआ था पार्टी के अंदर। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था संगठन बड़ा होता है, सरकार को उसके साथ समन्वय बनाकर चलना चाहिए और कुछ दिनों तक विवाद दिल्ली तक पहुंचा था। यहाँ जेपी नड्डा ने उन्हें समझाया भी था, गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मिले थे। बाद में ऐसा बताया गया कि मामला पैचअप हो गया है और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को इन क्षेत्रों का, चुनावी क्षेत्रों का जिम्मा सौंपा था। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी इन क्षेत्रों के लिए नेताओं की नियुक्ति की गई। तमाम बाहर के भी कुछ नेता वहां जमीन पे कैंप कर रहे हैं। मंत्री तो जा ही रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कई बार जा चुके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये 10 में से 9 सीट जिस पे चुनाव होना है वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। मोटे तौर पर 5 सीट इसमें आप एनडीए या बीजेपी की मान सकते हैं, लेकिन बीजेपी चाहती है कि लोकसभा में जो एक माहौल विपक्ष के पक्ष में बना है और उसके बाद से उनके मनोबल ऊंचे हैं, उसको तोड़ने के लिए 5+ सीट तो चाहिए ही। 7 सीट कम 7 या 8 सीट जीतना ही है उन्हें। इसलिए बीजेपी काफ़ी सोच समझकर, काफ़ी चर्चा करके तब उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दे रही है। और बहुत संभावना है कि आज 9 सीटों पे उम्मीदवारों का, 8 सीटों पे उम्मीदवारों का ऐलान होगा। एक आरएलडी को मिली है, आरएलडी उस पे अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। तो यही कोशिश यही है सत्ता पक्ष की तरफ से, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि किसी भी तरह से जो पिछला रिकॉर्ड है उनका उससे ज़्यादा सीटें लाए। इससे एक मैसेज जाएगा कि जो विपक्ष की सीट थी लोकसभा चुनाव में तो जो होना था हो गया, उसके बाद बीजेपी मायूस नहीं बैठी है और जो विपक्ष की सीट थी उसमें भी वो सिंधमारी करने में कामयाब रही है। ये मैसेज देना है, लिहाजा काफी सोच समझकर रणनीति बनाई गई है, तैयारी की गई है, जमीन पे काम किया गया है। झारखंड, महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाती है, लेकिन अभी भी यूपी के विधानसभा सीटों के लिए जो घोषणा है वो हुई नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।